अशोक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में हुआ। देवेंद्र जी कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जिले में हुआ, हमें भी नाम बताओ, हमने देखा नहीं। लेकिन मैं एक मित्रवत सलाह दूंगा, दिल्ली ठीक है, यूपी में न करना, क्योंकि वहां ऐसी लफाजी कर दी कि घुस के मारेंगे, विधानसभा तोड़ देंगे, राजभवन गिरा देंगे। तो फिर भैया भगवान ही मालिक है, फिर न कहना कि क्या हुआ। विवेक जी भी जानते हैं, वो भी वहीं रहते हैं कन्नौज में। अशोक जी भी जानते हैं, आजमगढ़ में रहते हैं। क्या होगा फिर सोचो नहीं। बाबा का मामला बड़ा वैसा है कैड़ा, फिर तो पोस्टर ही छपेगा भैया, घर मकान भी जाएगा और पोस्टर भी छपेगा वसूली का। वहां ही सब संभव नहीं, इसलिए यहीं कर लो आसपास, वही ठीक है। मैं आरंभ से छात्रों की मांग के साथ था, आरंभ से। परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो किया जाए। जो दोषी है वो दंडित हो, और ऐसे दंडित हो कि दंड नजीर बने। कोई मंत्री इतना महत्वपूर्ण नहीं। मान लीजिए ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे सरकार में, तो कौन सा भारत के लिए संकट हो जाएगा, दूसरा रह लेगा। लेकिन अगर जनता को विश्वास नहीं तो जाना चाहिए मंत्री को। ये लोकलाज से लोकतंत्र चलता है। यहां तक मेरी बात है, उतने स्पष्टता के साथ है जितनी स्पष्टता के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस भी नहीं बोल पा रही, उतनी स्पष्टता के साथ मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये छिपकली, ये काकरोच, ये मेढक, ये नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं चलेगा। भारत माता के अपमान को करने वाले लोग, भारत माता को लांछित करने वाले लोग, उनका नीट से कोई लेना देना नहीं। नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी सब मर जाएंगे, इसका नीट से क्या लेना देना है। नीट की पर्चे में आता सवाल। विपक्ष के मुंह में दही जम गया, ये नहीं बोल पा रहे कि हां ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता मित्र, प्रधानमंत्री संस्था होता है। घुस के मारेंगे, मार लेंगे, डेढ़ पसूरी की देह और घुस के मार लेंगे प्रधानमंत्री को, और थाने में घुस के दरोगा को मार के देख लो, पता लग जाएगा। हेलीकॉप्टर बने बने घूमोगे, और बाप जो है वो कचहरी घूम रहे होंगे वकीलों के पीछे जमानत के लिए, मकान बेच के। तमाशा कर दिया। वो कौन धूर्त लोग हैं जिन्होंने इन मासूम नौजवानों को इस रास्ते पर ढकेल दिया कि आओ जंतर मंतर और मर गया मोदी, मर गया शाह, ऐसे नारे लगाओ। वो कौन लोग हैं? वो पापी हैं, उन्होंने नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। ठीक कह रहे देवेंद्र प्रमुख, ये तो टाइटा फिश हो गया, लेकिन वीडियोग्राफी सब है, इस बात को अशोक जी भी जानते हैं। कल से चेहरा पहचान के मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाएगा अगर, तो क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मुकदमा या सपा लड़ेगी? नहीं ना, अपना मुकदमा खुद ही लड़ना पड़ेगा। विवेक जी तो कुंडी भी नहीं खोलेंगे, घर मकान नीलाम हो जाएगा। मैं हमेशा कहता था, ये जब नक्सलवाद का चरम था भारत में, तो एक सेमिनार हुई, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने नक्सलवाद को ये बताया कि ये लोग बड़े मजलूम हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुए इसलिए नक्सलवादी हो गए। मैंने वहाँ कहा था, अशोक जी, कितने भी अत्याचार हुए हो, कितने भी मजलूम हो, फिर भी मैं ऐसे किसी उसको स्वीकार नहीं कर सकता जो ये कहे कि मैं कानून नहीं, मैं बंदूक उठा के फैसला करूंगा। नहीं कर सकता। वैसे ही नीट नहीं, 100 नीट का मसला हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा हमें मंजूर नहीं। नहीं, 100 नीट का मसला हो, फिर भी जो ऐसा नारा दे उसका स्वागत समारोह तुरंत होना चाहिए, तत्काल, कोर्ट कचहरी बात की बात। मैं समझ ही नहीं पाया, भारत माता का पति खोज रहे हो आप, उससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा?
जिन लोगों का नैतिक असर था इन लड़कों पर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, वो क्यों नहीं गए ये कहने कि भाई ये नारे हमें मंजूर नहीं गए ना। केजरीवाल जी ने कहा, एक वीडियो बनाया अशोक जी, और कहा कि सब लोग घर से निकलो, मैं अपील करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लड़कों निकल आओ। अच्छा जी, मेरे मन में आया कि केजरीवाल जी के घर में भी 2 बच्चे हैं, उनको जंतर मंतर नहीं लाए। गरीब का लड़का मरे और नेता का लड़का रसमलाई और चमचम खाए बैठ के घर में, और नेताजी वीडियो चापे पड़े, निकलो घर से निकलो, जंतर मंतर जाम कर दो, हजारों की संख्या में निकलो, और मेरा बेटा अंदर रहे। इतनी धूर्तता कहां से आती है यार। ये भी किसी के बेटे हैं जिनको आप दावानल में झोंकना चाहते थे। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, ईश्वर की बड़ी कृपा रही। सुरक्षा बलों ने बहुत एहतियात बरता। पानी की बौछार को ऐसे चित्रित किया जा रहा है कि पानी की बौछार। हम 1988-89 में जब पत्रकारिता करने आए थे तो हमारा तो दफ्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास ही था, आईएनएस बिल्डिंग, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही धरना प्रदर्शन होते थे। पानी तो नेता लोग कह के डलवाते थे। अशोक जी, पुलिस वाले पूछते थे पानी मारे, कहते थे रुक जाओ भी फोटोग्राफर आ जाए फिर मार देंगे। कोई बड़ी बात हो गई क्या? लेकिन भारत की सारे राजनीतिक दलों को इस बात की एक स्वर में निंदा करनी चाहिए थी, जो ये कह रहे थे हम नेपाल बना देंगे भारत को, जो ये कह रहे थे हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, जो कह रहे थे हिंदुत्व डाउन। भारत में हिंदुत्व डाउन हो जाएगा तो क्या बचेगा? कभी नहीं सोचा। अरे समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? हिंदुत्व है तो भारत है मित्र। नाम रहेगा अल्लाह का। मस्जिद में अजान देने आए हो क्या यहां? मुझे लगा शायद मुझे ही अकल ना हो, इसका भी नीट से कोई लेना देना हो। ये तमाशा बंद होना चाहिए। जो वास्तविक छात्र हैं उनकी पीड़ा का निराकरण होना चाहिए। मंत्री के इस्तीफे से अगर आक्रोश थमता है तो मंत्री को जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है, मंत्रियों को हटाने के लिए जंतर मंतर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। और एक आखिरी बात, विवेक जी योग्य व्यक्ति हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, और दूसरे चैनलों में भी बैठेंगे तो अच्छा है, जानकारी रहे। अशोक जी आपके भी उपयोग की थोड़ी सी है, चूंकि आप गठबंधन में हो। तो 1956 अगस्त महीना था, पंडित जी जवाहरलाल जी लोकसभा में किसी विषय पर बोल रहे थे, कोई बवाल चल रहा होगा उस वक्त। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल और घेराव से अगर संसद को फैसले बदलने पड़े, सरकार को फैसले बदलने पड़े, तो मैं ये कहूंगा कि संसद भंग करिए, सरकार बर्खास्त करिए, फिर भीड़ को चलाने दीजिए देश। नेहरू ने कहा था ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है, ये एनार्की है, जो मुझे मंजूर नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब नेहरू जी राहुल गांधी से, खड़गे जी से तो ज़्यादा समझदार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम नेहरू जी से ज़्यादा समझदार हैं। ना राहुल जी कह सकते, ना प्रियंका जी कह सकती, ना वेणुगोपाल कह सकते। नेहरू जी बोल कर गए, और ये बात तब पता लगी जब ऐसे ही एक विषय में पी चिदंबरम ने लोकसभा में नेहरू जी का ये उद्धरण सुनाया। विवेक जी, उन्होंने कहा था फिर पार्लियामेंट बंद कर दो, फिर ये भीड़ ही फैसला कर लेगी देश चलाने का। समझ लिया करिए, देख लिया करिए कि आपके पुरखे क्या बोल गए पहले, नहीं तो पुरखों की भी नाक कटा देते हो आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।